आप सभी को ये ध्यान रखना है कि डिफरेंस आपके और बड़ी सिटी के बीच में क्या है, माइंडसेट का। अगर आप इस समय इंदौर में अगर आप रहते तो आप जानते थे कि इंदौर में अगर आप रहते तो इस समय आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहती, आप सभी जानते हैं। नागपुर में रहते तो स्थिति अच्छी रहती। जबलपुर में आप क्योंकि है या छोटी सिटीज़ में अगर आप रहते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पे पूरी स्थिति आपकी डाउन क्यों होती है, क्योंकि आपको ये माइंडसेट कोई देता नहीं है। यहाँ पे छोटी सिटी छोटी रहती है क्योंकि इनके माइंडसेट देने वाला हमें कोई नहीं है। हमें ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे कि तुम बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, लॉ कर लो, मेडिकल में चले जाओ, मिलिट्री ज्वाइन कर लो, कलेक्टर बन जाओ, पर कैसे बने? सवाल क्या होता है, बनेंगे कैसे? दिक्कत ये है कि हम लोग को ज्ञान दे दिया लेकिन बनने के लिए हमें माइंडसेट तो किसी ने बनाया नहीं। तो अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि कोई भी लाइन में अगर आप जाने वाले हैं तो पहले माइंडसेट को आप बना लो। पहले ध्यान रखिएगा, आपके फेलियर का मेन कारण आपका माइंडसेट और कुछ नहीं है। 90% लोग जो फेल होते हैं वो क्यों फेल होते हैं? माइंडसेट ही नहीं था। डिग्री कर ली पर कभी दिमाग को ट्रेनिंग दी नहीं तो गए। तो फर्स्ट एलिमेंट आप माइंडसेट में लिखेंगे, जो आपको करना है वो लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका है जागो प्लस देखो प्लस समझो। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जागो प्लस देखो प्लस समझो। एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? आप सबसे पहले अपने दिमाग को जागृत अवस्था में लाइए। जागृत अवस्था में लाने का मतलब है सारे फालतू चीज़ों से दिमाग को दूर करके आप अपने दिमाग को जगाइए और उसको फोकस करें कि मुझे करना क्या है। लास्ट वाले थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोग को यहाँ बोल रहा हूँ, आज आपको यहाँ देखना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे पहले जागो। जागो करने का मतलब है कि दिमाग को आप एकदम फालतू चीज़ों से हटाओ। सेकंड है देखो। देखो का मतलब है तुम जिस सेक्टर में जाने वाले हो सेक्टर में नज़र तो घुमाओ। लास्ट वाले फिर से मैं वार्निंग दे रहा हूँ, सेक्टर में नज़र घुमाओ। आईटी में जाना आईटी में नज़र घुमाओ, अगर आपको टैली में जाना टैली में नज़र घुमाओ कि हो क्या रहा है टैली में, क्या करके हम पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा क्या है, समझो कि मुझे कैसे उस सेक्टर में कामयाब होना है। जागने का मतलब है सारी फालतू चीज़ से दिमाग हटाओ। देखने का मतलब है सेक्टर में नज़र गड़ाओ। और समझने का मतलब है समझो कि पैसा कैसे कमाएंगे हम। इसको हम लोग JDS मेथड भी कहते हैं। JDS यानी जागो, देखो, सीख और समझो। ध्यान रखिएगा, ये आजकल के यंगस्टर्स में ये मेथड गायब हो चुका है। इसी कारण से आप फेल हो रहे हो। ना आप जागृत अवस्था में हो, ना सेक्टर को देखते हो, ना सेक्टर को समझते हो, और खाप बड़े बड़े हैं। तो जब आपने सेक्टर को समझा नहीं तो बढ़ोगे कैसे आगे? दूसरा एलिमेंट आपको ध्यान रखना है, आपको सारे डिस्ट्रैक्शन हटाने पड़ेंगे। सेकेंड है आपके डिस्ट्रैक्शन जितने भी, डिस्ट्रैक्शन मतलब जो आपके दिमाग को बंद कर रहे हैं उन सबको क्या कर दो, आप अलग कर दो। डिस्ट्रैक्शन क्या करो सब, रिमूव करिएगा। ध्यान रखिएगा, दिमाग को डिस्ट्रॉय करने वाले बहुत एलिमेंट आज बन चुके हैं। अभी भी देखिएगा लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? सब इस तरफ देखिएगा। डिस्ट्रैक्शन की ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एलिमेंट से डिस्ट्रैक्शन रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, अगर आज डिस्ट्रैक्शन आप रिमूव नहीं करेंगे कल दुनिया आपको रिमूव करेगी। दुनिया में फेलियर्स की जगह है ही नहीं, पहली बात आपको ध्यान रखना, ठीक है? ये आप मानते होंगे। आप में से बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो ये मानते हैं कि अरे हमारे लिए बहुत जगह है, तो आप देखिएगा 5 साल के अंदर आपके माँ बाप भी पहले भाग गए, क्योंकि फेलियर की जगह है नहीं। तो जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे उसको क्या कर दो, अलग करिए। नंबर 3 आप लिखिएगा, इंक्रीज योर पावर। आप अपने पावर को बढ़ाइए, शक्ति को बढ़ाइए, ठीक है? सबको ये ध्यान रखना है कि आपके पावर पे ही आपकी सफलता तय है। सब इस तरफ देखिएगा, थोड़ा सा इधर देखिए। पावर का मतलब क्या, क्षमता। और क्षमता किस चीज़ का, माइंड प्लस बॉडी की क्षमता की मैं बात कर रहा हूँ। आप सबको ये ध्यान रखना है, 2 चीज़ों की ताकत निरंतर बढ़ाते जाइए, क्योंकि ताकत है तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। जो कमज़ोर है, आप देख रहे हैं बुरी तरीके से हार रहे हैं। आप देखते हैं कि जो बीमार जो बच्चे रहते हैं, जो बच्चे दिमागी तौर से कमज़ोर हो चुके हैं, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही, कहीं बिजनेस सेट नहीं हो रहा है। और मैं बता दे रहा हूँ 2023 में पैसा ही सब कुछ है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस दुनिया में सब पैसों की पूजा करते हैं आजकल। अब पैसा आता है शक्ति से। अभी हाल ही में नौ दुर्गा गई है, नौ दुर्गा में किसकी पूजा करते हैं? शक्ति की, पावर की। और महाशक्ति की पूजा इसलिए करते जिससे हम आगे जाके समर्थ बन सके, पैसा कमा सके। तो पावर की पूजा तुम लोग को इसलिए करने कहा जाता है 9 दिन, जिससे तुम माइंड और बॉडी में इतनी शक्ति भर लो कि चैलेंजेस को निपटा सको। आपने सब तो कर लिया लेकिन पावर बढ़ाई नहीं। चौथा आपको यहाँ पे लिखना है, ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब थोड़ा सा ट्रेंड करिए।
क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड का मतलब जो सेकंड माइंड जो हमारे साथ रहता है, कॉन्शियस तो हमारे सामने है, सबकॉन्शियस जो हमारा बैक माइंड होता है। अब कुछ चीज़ें उसके ऊपर आप ट्रेनिंग कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे हमें जवान अगर हम हैं तो हमें 4 प्रकार की ट्रेनिंग सबकॉन्शियस माइंड को देना चाहिए। पहले सुबह जल्दी उठने की ट्रेनिंग, दूसरा प्रॉपर एक्सरसाइज करने की ट्रेनिंग, तीसरा पढ़ने की ट्रेनिंग, उसको आदत दिला दो कि मुझे पढ़ना ही है 2 घंटे, और चौथा क्या? चौथा बुक रीडिंग या यूट्यूब चैनल देखने की ट्रेनिंग। इसको समझाइए कि मुझे रोज़ एक यूट्यूब चैनल देखना है, मुझे रोज़ किताबें पढ़नी है, मुझे रोज़ पूजा पाठ करनी है, मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है, मुझे जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। इस सबकॉन्शियस को अगर आप ट्रेन कर दोगे तो देखना वो काम ऑटोमेटेड मोड में आ जाता है। सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड मोड। अब रोज़ रोज़ थोड़ी ना तुम्हें कोई धक्का मार के उठा सकता है कि सुबह 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करके जिम करेंगे, और ये रोज़ कोई उठाएगा क्या? एक दिन मम्मी को बोला, मम्मी ने एक दिन धक्का मारा, दूसरे दिन पापा ने ज़बरदस्त कंटाव मारा, उठ के बैठ गए, पापा क्या है वो, जाओ जिम में जाओ। तीसरे दिन कौन उठाएगा? दोनों खिस गए। अब मम्मी पापा कह रहे हैं अपने काम करो, उसको उठे नहीं है उसको। तीसरे दिन तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड उठाएगा। आपको ध्यान रखना, पूरी प्रकृति को अगर आप ध्यान से देखें तो हर जानवर सबकॉन्शियस माइंड में हमसे ज़्यादा आगे है। मुर्गे जल्दी उठ जाते हैं ना सुबह भाग देने के लिए, कुकरू कुकू, तुम लोग सोए रहते हो, उठ जाता है सुबह, उसको कौन ट्रेनिंग दे रहा है? ठीक है। और रात को कुत्ते एकदम कॉन्शियस होकर घूमते रहते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है, वो रात को घूम रहे हैं। एक हम इंसान है जिनका सबकॉन्शियस माइंड एकदम ट्रेंड नहीं है। नेक्स्ट आप लिखिएगा फोकस। अगला आपको लिखना फोकस ऑन बिग गोल्स। सभी को ये ध्यान रखना, अपने माइंड को आदत दिला दी कुछ बड़ा सोचने की। क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6,000 8,000 की जॉब करने वाले कई लोग हैं जो बड़े खुश हैं। 6,000 8,000 10,000 तक की जॉब में इतने मैंने खुश होकर लोगों को देखा, जबकि सबको बताया महंगाई इतनी तेज बढ़ रही है कि जिस दिन आपके अगर घर बस गया, जिस दिन आपकी शादी हो गई, 10,000 से 1 लाख के खर्चे आ जाएंगे आपके सर। कहाँ से करेंगे? आप कुछ बड़ा सोचिए ना, छोटा मोटा से काम नहीं चलने वाला। आजकल हर इंसान को चाहिए बड़ा फ्लैट, बड़ी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, और साथ साथ में ध्यान रखना हर इंसान चाहता थोड़ा फॉरेन भी घूमा है। सबके डिमांड्स बढ़ रहे हैं आजकल। डिमांड बढ़ने के कारण ध्यान रखिएगा आजकल लोग सोच समझ के लाइफ पार्टनर भी चुन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आजकल बॉयज़ गर्ल्स को भी देखते हैं तो देखते पैसा वाला बाप है कि नहीं, और लड़की लड़के को देखती कि या तो लड़का पैसा वाला या तो लड़की के बाप के पास भयंकर प्रॉपर्टी हो। मतलब दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी देखते हैं। हम क्या देखते एक दूसरे को देख के प्यार हो गया, कुछ नहीं हुआ, प्रॉपर्टी दिख गई, पीछे देखा, वाह 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लड़की के पास है, लड़के को अचानक प्यार हो गया। कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ पैसा। और आपको ध्यान रखना, जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करें? लोग, दुनिया तो पैसे भी घूम रही है ना। अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो जी रहे हैं बस। तो हमें कुछ बड़े गोल्स में जाना चाहिए। बड़ा गोल मतलब कोई बड़ा बिजनेस करो या कोई बड़ी कंपनी में जाओ, कुछ बड़े सेक्टर को ज्वाइन करो। डॉक्टर बनना, बड़ा डॉक्टर बनो। अगर आपको इंजीनियर बनना, कुछ बड़ा बन जाओ। और अगर आपको कोई सेक्टर ही पकड़ना तो उसमें एक बड़ा नाम बनने की सोचो। क्या बड़े नाम के पास पैसा बहुत होता है। आज MS धोनी को देख लो, एक बार क्रिकेट में कप्तान बने, आज भी रिटायरमेंट के बाद सबसे ज़्यादा ऐड उनके पास है। एक बार बड़ा सोचा बनता, झारखंड का लड़का था, रेलवे की जॉब को उसने नहीं किया। MS धोनी ने रेलवे की जॉब को किनारे करके क्या किया, बड़ा सोच के गए क्रिकेट टीम में। आज देखो, अगर रेलवे की जॉब करते तो पेंशनर बन जाते कुछ सालों में। लेकिन आज जितनी कमाई धोनी के पास है, क्या रेलवे की जॉब में थी? क्या उन्हें रेलवे की जॉब को जब धक्का मार के मध्यम परिवार का बंदा जब उतने आगे जा सकता तो हम क्यों नहीं? ठीक है। 6th पॉइंट आप सबको याद रखना है, ये रहेगा एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल। आप सबको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, स्ट्रगल बना रहेगा, स्ट्रगल बना रहेगा। स्ट्रगल वर्ड पे थोड़ा सा भाई इससे दोस्ती कर लीजिएगा। ये ऐसा वर्ड है जो आपका रियल मित्र है, सब छूट जाएंगे। अभी जो है ना एक दूसरे से बड़ी दोस्तियाँ चल रही है, राखी देख लो, ठीक है, ये तुम्हारी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, स्ट्रगल। ठीक है, आप सबको ये ध्यान रखना है। लाइफ में ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती है, एक स्ट्रगल रहती है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या रहता है, कहने के लिए दोस्ती यारी रहती, सब छूट जाती है। एक तरफ इंसान स्ट्रगल रोज कर रहा है पैसे कमाने के लिए, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगा। माँ बाप के बाद तो आप ही हो ना, और कौन है, कोई है क्या? तो इन दोनों की जोड़ी याद रखिएगा, स्ट्रगल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट जोड़ी है। ये आपके वो दोस्त है जो मरते दम तक आपके पास रहेंगे। अभी आप कैरियर का स्ट्रगल कर रहे हो, फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्ट्रगल करेंगे, घर के खर्चे उड़ाने के लिए स्ट्रगल करेंगे, बुरे वक्त से स्ट्रगल करेंगे, फिर बुढ़ापे में आप स्ट्रगल करेंगे, अपनी शरीर ही साथ छोड़ेगा तब स्ट्रगल करेंगे। और मरते दम, जब मरते हुए इंसान को भी देखा आपने, मरता हुआ इंसान भी स्ट्रगल करता हुआ मरता, क्योंकि वो चाहता मैं और जीऊँ, लेकिन यमराज खड़े रहते सामने बोल के टाइम ओवर। ठीक है, हमने तो अपने पिताजी को मरते हमने देखा है, तो हमने सामने प्राण निकलते उनके देखे हमने।
वो स्ट्रगल में छटपटा ने अपने पिताजी को देखा, बहुत स्ट्रांग हार्टेड इंसान थे हमारे पिताजी, लेकिन उनको छटपटा के मरते हमने देखा, हम समझ गए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मरते दम तक भी है, और ये स्ट्रगल लेकिन हमें भी करना है। हम भी चाहते हैं कि कल का सूरज देखे, लेकिन टाइम ओवर हो चुका है, मरना भी एक दिन है। तो स्ट्रगल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एंड आपको एक मरते व्यक्ति से पूछिएगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो सोचेगा अरे मेरा छोटा लड़का सेटल नहीं है, मेरी लड़की की शादी नहीं हुई है, उसके दिमाग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी चलती रहती है। मरते वक्त में सोचता रहे मेरी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मरते वक्त भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके दिमाग में घूमती रहती, कुछ नहीं घूमता। लेकिन क्या है, जाना था चले गए, लेकिन अगला वो किसके ऊपर डाल गए, आपके ऊपर, वो तो निकल गए ना। अब आप अगले दिन से दुनिया आपसे बात करेगी, आपके पिताजी बहुत अच्छे से चले गए, साहब 5,000 रुपये का कर्जा था, दे दीजिए, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पापा से तो पूछेंगे नहीं, अब 5,000 रुपये कर्जा के लिए आप पैरों में खड़े नहीं हुए थे, वो तो निकल गए, वो तो पैरों में खड़े थे, निकल गए। तो आपको ध्यान रखना, अगले दिन से दुनिया आपसे बात करेगी, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं कर सकते। दुनिया कहेगी वो तो चले गए, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन पैसा अगर है आपसे लेगी। और दुनिया ध्यान रखिएगा लेने के मामले में बहुत आगे है, जब लेना हो तो सबसे ले जाए। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत गोल्डन फॉर्म में मैं यूज़ करता हूँ वर्ल्ड के बारे में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड केवल स्ट्रेंथ की पूजा करती है, ताकत की पूजा करती है, स्ट्रेंथ वर्शिप। वर्ल्ड का एक नियम है, जिसके पास ताकत है केवल उसी की पूजा इस दुनिया में हो रही है। आप लोग को लगता है ना कि आप लोग इस समय जैसे बड़े थके हारे दिख रहे हो, ना बैंक बैलेंस है, ना आपको सोसाइटी में कोई जानता है, ना आपके पास खुद की कार है, ना खुद के बंगले है। सम्मान आपको क्यों मिलता है? पापा के कारण, मम्मी के कारण, यही हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा के जाने के बाद दुनिया आपसे बात ही नहीं करेगी। बोले कौन हो तुम? बोलेगा हम स्वर्गीय इनके बेटे हैं। बोलेगा तो ठीक है, वो बड़े अच्छे थे, आपसे हम क्यों बात करें। उनके पास थी ताकत, ताकत थी किसकी? पैसों की। ताकत किसकी थी उनके पास? ताकत थी समाज में उनको लोग जानते थे। आपको ध्यान रखना, खुद की ताकत बनाइए, आपको तभी लोग पूछेंगे जब आपके पास खुद की ताकत होगी। और ध्यान रखिएगा, हर इंसान चाहता है कि एक बार हमें लोग पूछे, एक बार लोग हमसे बात कर, एक बार सम्मान हमें दे। सम्मान सिर्फ ताकत की आजकल है, ठीक है। आप देखते हो ना अभी दुर्गा पंडालों में अचानक हमारे विधायक जी आ जाते तो सब एकदम विधायक के पास भागने लगते हैं। सांसद जी आ गए तो तुमसे कौन बात कर रहे हैं, तुम तो खड़े रहे, तुम्हें तो धक्का मार के किनारे कर दिया, निकलो यहाँ से बाहर। अरे माता जी के दर्शन कर, नहीं, माता जी के दर्शन पहले सांसद जी करेंगे, फिर तुम आई हो। क्यों? क्योंकि सांसद के पास ताकत ज़्यादा है। सांसद पहले माता जी की पूजा करेगा, तुम बाद में आना, बाहर खड़े रहो। तब तुम्हें लगता है कि काश मेरे पास ताकत होती तो मैं यहाँ जा सकता। लेकिन ना, अगर तुम सांसद के प्रिय हो या सांसद के अगर राइट हैंड हो तो आपको जाने को मिलेगा। तो आप ताकत बढ़ाइए, लोग आपको पहचानेंगे, तो आपको ध्यान रखिएगा लोग आपको सम्मान देंगे। और देखो, सम्मान अगर आप नहीं कमा पाए तो जानवर इंसान के बीच में क्या डिफरेंस है? जानवर को कहाँ सम्मान होता है? कोई सम्मान नहीं। तुम्हारा भी सम्मान नहीं है, बराबर वही है क्या? कुत्ते के सम्मान होता है? दोस्त में कुत्ते को प्रणाम करते हो क्या? नहीं करते। तुम्हें भी कोई नहीं कर रहा प्रणाम, यानी बराबर ही अभी हो। तो मौका है इंसान का, आगे बढ़ जा, सम्मान ले लो थोड़ा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका है छोटी बातों में मत उलझो। छोटी बातों में मत उलझो, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप ऐसे पॉइंट में लिख लीजिएगा। छोटी बातों में उलझना नहीं है भाई, ठीक है। छोटी मोटी बातों में उलझते हो ना, जैसे रास्ते में खड़े होकर थोड़ी सी गाड़ी टकरा के मारने लगे। हमारे जबलपुर में ये चीज़ बहुत देखी जाती है। दूसरा क्या होता है, किसी मामा चाचा ने कुछ बोल दिया, आग लग गई शरीर में, ठीक है। अरे उसने मुझे चेयर नहीं ऑफर की, आग लग गई। आपको ये ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है तो छोटी मोटी बातों को छोड़ दीजिए भाई। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है। आप लोग छोटी बातों में बहुत उलझ रहे हो। छोटी बातों का मतलब यार ये भी है कि जबलपुर में मान लीजिए 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, आप बड़े चाव से उस पेपर को पढ़ते हो। 2 गाड़ी टक्कर हो गई, 4 मारे गए, कितना इंटरेस्ट से आप पढ़ रहे हो। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा, यही अगर कैरियर के बारे में भी कई लोग लेख लिखते हैं तो आप उसको देखते तक नहीं। बहुत लोग अच्छा लेख लिखते हैं, दैनिक भास्कर में मैंने देखा है, पत्रिका में देखा है, आप उसको पढ़ते नहीं कभी। ज्ञान वाले लेख कभी पढ़ते नहीं, आप ज्ञान वाले लेख नहीं पढ़ रहे हो। इससे दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत आपको हो रही है। आप छोटी मोटी बातों में उलझे रहो, कल क्या बनोगे? छोटे इंसान, 10,000 सैलरी, खुश, और किस्मत से शादी हो गई। उसके बाद पता चला मार मार के भगा रही, बल्कि मुझे 20,000 वाले रेस्टोरेंट में जाना, क्या करोगे? तो ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा सोचो भाई, विजन बड़ा करो। 2 एक्सीडेंट हो रहे हैं, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, लेकिन हमें उधर देखना नहीं है, कुछ बड़ा सोचिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, अननेसेसरी बातों में माइंड को ना लगाए। अननेसेसरी बातों में माइंड को ना लगाए, ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा।
आपको ये ध्यान रखना है, अननेसेसरी बातों में आपको माइंड को नहीं लगाना है। जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं है मत ज़्यादा सोचिए। अभी हमास और इजराइल की लड़ाई हो रही है और मैं जवान बच्चों को देख रही हूँ, हमास इजराइल की तरीके चर्चा करते हैं, हमास इजराइल में कौन जीतेगा बताओ भाई। अरे तुम्हें क्या करना है, तुम करियर देखो ना, ठीक है। तुम्हें अभी क्या देखना है कि हमास इजराइल नहीं देखना। मान लो कि अगर आपके मोहल्ले में बहुत तेज संघर्ष हो गया किसी चीज़ पर, ज़्यादा फोकस मत करो उस चीज़ पर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दो चीज़ों पे आज डिसाइड कर लेना है, किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। आपको ध्यान रखना, अभी फोकस केवल करियर पर और पैसों पे करिए। जब करियर पैसा बन जाएगा उसके बाद फिर आप सारे झगड़ों से पे फोकस करो। जब बैंक बैलेंस जब होता है ना तो फोकस आप बढ़ा दो अपना। जब बैंक बैलेंस नहीं है फोकस लिमिट करे, क्योंकि बहुत कम एनर्जी इंसान के पास होती है, उतने में इंसान को अभी बहुत कुछ करना है। नेक्स्ट आप लिखिएगा, अंदर के डर को हटाओ, अंदर के डर को हटाओ, रिमूव फियर। अंदर बहुत सारे डर पाल के बैठे हो ना, क्या होगा कैसे होगा, हे भगवान, कह लो तो कुत्ते से डर जाए, मस्त सुबह जा रहे थे दूध लेने, कुत्ता आ गया, वही रुक गए, क्या हो गया, कुत्ता सामने है, अब कुत्ते से भी डर रहे हो, ठीक है। करियर बनाने से डर रहे हो, नए लोगों से मिलने से डर रहे हो, अरे डर हटा दो भाई। मैं पहले ही